हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, आपका जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, बीएड सेकेंड ईयर का इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा, जो कि आज ही पेपर हुआ है, उसके हम आंसर की लेकर आए हैं। और ये आंसर की बिल्कुल एग्जैक्ट होने वाली है आपके लिए। और आप मिला सकते हैं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको चैनल पर कितनी हेल्प मिल रही है, आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो पेपर है आपका, ये पेपर है आपका जो है डी सीरीज है, जो कि डी सीरीज की हम आंसर की डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी सीरीज है तो आप क्वेश्चन से मैच कर लिएगा, और डी सीरीज है तो आप डायरेक्ट भी सीरीज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हम्म ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें ये पूछा गया है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आईईईपी किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा ये शुरू किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है आप लोगों को। तो देखिए इसमें पूछा है नेशनल एजुकेशन डे पूछा गया है, और नेशनल एजुकेशन डे जो है आपका 11 नवंबर को बनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून हो जाएगा इसका आंसर। फिर पूछा गया पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की थी। तो आपको पता ही है टास्कले ने की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया पेपर और बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, आंसर की मैच कर लीजिए। फिर पूछा नहीं में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपको कौन होंगे, जो आपके मतलब हरी चीजें खाते हैं, जो मांस नहीं खाते, वो जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जैसे गाय है, यहाँ पे गिद्ध शेर ये कोई नहीं है, सीधा गाय है जो कि सीधा हरी पत्तियां घास और फूस खाते हैं, ये सब हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इनमें से द्वितीय उपभोक्ता कौन है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेंगे वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इसमें चूहा चींटियां गिलहरी, तो इसमें जो बी ऑप्शन इसका भेड़िया बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो पहला आपका प्राथमिक हो गया उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तीसरे, जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो वो उच्च स्तर पर पहुंचते चले जा रहे हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन तृतीय उपभोक्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा ओजोन परत के श्रेणी में क्लोरोफिल कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको पता है CFC जो है हमारी जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसके अंदर मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस जो है किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। तो आपको पता है UV अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और इसका आंसर जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा, एल्टन के द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण शिक्षा केंद्र CE की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1994 में है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। ये आंसर की बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप मिला दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। फिर भी आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, लेकिन मेरी तरफ से ये एग्जैक्ट आंसर की है। फिर पूछा गया हेडक्वार्टर CE का कहां पर है। तो जो CE का हेडक्वार्टर है वो है आपका अहमदाबाद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, बताइए विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो विश्व वन्य जीव का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी पेपर है ये, जिन्होंने टिक लगाए हैं, मोस्टली इनके आंसर सही हैं, अच्छा पेपर हुआ है। तो आप लोगों का भी उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, वो सॉरी वृक्ष कौन है। तो वृक्ष बहुत आसान पूछा है, बरगद है, आपको पता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत हमारा सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, प्रकाश होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में था। तो ये जो साइलेंट वैली आंदोलन था वो केरल के अंदर था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैती आंदोलन में मैती का अर्थ क्या है। तो देखिए मैती का अर्थ जो होगा मायका होता है, ठीक है, जो लेडीज है उनके मायके की बात की जाती थी। इसके अंदर वुमेन्स की मैटरनल की बात की जा रही थी। तो इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हरा सोना किसे कहा जाता है। तो आपको पता है हरा सोना, आप जंगल, फॉरेस्ट, जो भी आप कहते हैं, कह सकते हैं, जो हरी पत्तियां, हरी घास। तो इसके लिए वन ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। इनमें से किसे रिएक्टर पैमाने का, तो आपको पता है भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए हम भूकंप का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप आराम से, अच्छे मार्क्स, आपको कितनी हेल्प मिल रही है जरूर बताइए चैनल से। इनमें से किसे मुख्य मानव निर्मित आपदा कहा जा सकता है। तो अब देखिए भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हो गया, सूखा हो गया, कटाव, ये तो आपका नेचुरल हो गई। लेकिन मानव क्या है, आग लगा सकता है। तो आग के थ्रू जो है ये हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से क्या कक्षा में शिक्षा द्वारा प्रस्तुत ऑडियो सामग्री नहीं है। तो ऑडियो का मतलब होता है सुनने वाला। तो हमें देखिए CD प्लेयर से हम सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, कैसेट से भी सुनते हैं, लेकिन मॉडल से हमें सुनाई नहीं देता। ये दृश्य दिखाई देते हैं, तो दृश्य सामग्री है। तो इसमें ये पूछा गया नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी। तो ये याद रखिए 1961, आंसर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही है।
फिर पूछा किसी प्राणी या प्रजाति के जीवधारियों का वातावरण में प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। तो प्रभाव का अध्ययन जब आप चेक करेंगे तो इसको कहते हैं ऑटोटेक्नोलॉजी, यानी कि स्वयं पारिस्थितिकी, यानी कि CS का बॉक्स एग्जाम आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया पारिस्थितिकी अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि है। तो प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंट आप चाहे क्वालिटेटिव कर लीजिए चाहे क्वांटिटेटिव कर लीजिए, दोनों ही हो जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा अवस्था में रहता है। तो आपको पता है ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा जो है सीधा बनेगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है, ऊर्जा का जो नियम दिया गया था वो जो है 10% का नियम दिया गया था, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। घास स्थल परिस्थिति में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो घास स्थल जो होते हैं उसमें सीधा पिरामिड बनता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका सी नहीं होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जो है कहां पर हुआ था, रियो दी जेनेवा में हुआ था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपदा प्रबंध योजना की शुरू की गई थी तो 2016 में ये शुरू की गई, तो इसका जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर जलवायु परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। जलवायु ग्रीन हाउस गैस भी हो सकती है, ओजोन परत भी प्रदूषण भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा का प्रत्यय किसने दिया था। तो अम्ल वर्षा का जो प्रत्यय यानी कि उसके कंसेप्ट जो बताया गया था रॉबर्ट अनबुश स्मिथ ने बनाया गया, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो जो बायोस्फीयर है हमारा जैव मंडल ही सबसे बड़ा है, इसमें जो है आपके सारे प्राणी जीवी मतलब रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के मूल्यांकन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो पर्यावरण में जो हम मूल्यांकन करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक फॉर्मेटिव एक समेस्टिव, तो इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राय एक परीक्षण अनेक प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है जो निम्न है। तो 3 तरीके के इसमें होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, टेस्ट होता है, स्कोरिंग होती है, तो 3 तरीके से होता है, तो इसका सी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 3। फिर पर्यावरण शिक्षा का एक बहुविषयक क्षेत्र है जो निम्न विषयों को एकीकृत करता है, तो क्या है, जैव विज्ञान भी है, पारिस्थितिकी है, भूगोल भी है, सब इसमें जो कंबाइन आते हैं इसमें पर्यावरण को, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा गया ओजोन गैस का सिंबल पूछा गया, वैज्ञानिक नाम पूछा गया, O3 जो ओजोन गैस का होता है, O2 ऑक्सीजन का होता है, तो ओजोन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है अवांछित शोर के कारण। अब देखो शोर की बात हो रही है, अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति बेचैनी दशा, तो शोर हो रहा है तो आपको ध्वनि प्रदूषण होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण का स्रोत क्या है। प्लास्टिक के लिए पॉलीथीन हो गई, पैकेट हो गए प्लास्टिक के, चिप्स पैकेट जो भी प्लास्टिक के हैं, तो ये भी सारे पोल्यूशन कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अप्पिको आंदोलन का आरंभ कहाँ पर हुआ। तो अप्पिको आंदोलन जो था कर्नाटक के अंदर था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगा पाटगर संबंध है, तो मेगा पाटगर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा चिपको आंदोलन का संबंध किससे। तो पता है आपको जो है वहाँ के जंगल के पेड़ काटे जा रहे थे तो पेड़ों से लिपट गए थे, उसको चिपको आंदोलन बोला गया। तो इसके जो सुंदरलाल बहुगुरिया इन्होंने इसको वो किया गया था, तो इसका जो वृक्ष, तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पेड़ों से लिपटे गए थे। चिपको आंदोलन का संबंध देखो आ गया सुंदरलाल बहुगुरिया से था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा केवल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है। देखो पर्यावरण शिक्षा आप देख सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन पे भी पर्यावरण पढ़ाई जाती है, माध्यमिक कॉलेज में भी सभी में आ रहा है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं बीएड में आप कर ही रहे हैं पर्यावरण, और इससे पहले आप प्राइमरी में भी, मैं साइंस तो चलती नहीं, वो पर्यावरण में ही साइंस पढ़ाई जाती है, तो सारे सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरोना वायरस आपको पता है सबसे पहले कोरोना वायरस जो है चीन से फैला था, वुहान जो शहर था वुहान वहीं से फैला था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील आयोजित हुआ, तो कब हुआ था। ये जो है 1992 में हुआ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया, तो किसके द्वारा, UNCED के द्वारा किया गया, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस पार्क में लॉन्च हुआ था, तो कौन सा पार्क था। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है, मतलब दोनों नहीं, दोनों नहीं है, जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर शुरू किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समुद्र भोजन यानी कि समुद्र में जो होते हैं मछलियां हो गई, इनको अगर हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो इसमें हमें प्रोटीन मिलती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर वातावरण की निम्न परतों में से कौन सी ओजोन परत को प्रकाश, तो आपको पता है ओजोन परत स्टेरोस्फीयर होता है, यानी कि समताप मंडल, सी सही हो जाएगा। इनमें से आवश्यक नॉन मेटेलिक खनिज कौन सा है, तो नॉन मेटेलिक खनिज पूछा गया है, तो कोयला और सीमेंट, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर पूछा गया बताइए वनों को अनुमानित प्रतिशत आदर्श के रूप में भारत में कहा गया था हमारे जो वन है 33% होना चाहिए, तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 33%। पारिस्थितिक तंत्र को निर्मित करने वाली व्यापक श्रृंखला कौन सी है, तो जो है फूड वेब होती है, ना कि फूड श्रृंखला चैन नहीं होगा, फूड वेब आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर पूछा गया निम्न में से कौन सा तत्व विश्व में सर्वाधिक
क्या है, विच ऑफ द दीज एलिमेंट कंसिडर टू द लार्जेस्ट सोर्स। अच्छा, सर्वाधिक सोर्स है जो कि कॉमर्शियल एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं, तो सबसे ज्यादा तो हमारे तेल है ना, ये कराते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा निम्न में से कौन सा वन उत्पाद प्रत्यक्ष उपयोग संबंधित नहीं है, यानी कि जो डायरेक्ट पेड़ से नहीं मिलता प्रोडक्ट, वो कौन सा नहीं। तो देखो, चरने के लिए घास हमें डायरेक्ट पेड़ से मिल जाती है, दवाई भी हम डायरेक्ट पेड़ से बना सकते हैं, बास्केट के बॉक्स भी हम बना सकते हैं, लेकिन गोंद और रोल जो है हम इतना डायरेक्ट नहीं मिलते, इसको बनाना पड़ता है, तो सी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से क्या वनों के ह्रास का कारण नहीं है, क्या नहीं हो सकता। बांधों का निर्माण भी हो सकता है, खनन में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लकड़ी का अधिक, लेकिन जीवों का विलुप्तीकरण यानी कि एक्जिस्टेंशियल स्पीशीज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। नुकखरा नामक पानी परिस्थिति तंत्र में हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो जो हमारे तटीय जो है उदले क्षेत्र है ना, कोस्टल शैलोज हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाय कॉफी में आपको बताया जो है कैफीन नाम का जो है इसमें मिलता है आपको, तो कैफीन सही हो जाएगा, अफीम नहीं होगा, अफीम तो आपको पता है वो अलग ही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इनमें से सर्वाधिक तथा अधिकतर बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। सबसे ज्यादा तो आती है, बार बार आती है, जो बाढ़ आती है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बार बार बाढ़ आ जाती है, ठीक है, भूकंप कम आते हैं, इतने नहीं आते, तो बाढ़ सही हो जाएगा। जैव ईंधन में हम एल्कोहल के कौन से दो रूपों को सम्मिलित करते हैं, तो जो जैव ईंधन होता है हमारे, उसमें मेथनॉल इथेनॉल दो होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा सरकार द्वारा निर्मित प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून के तहत कौन सी गैसों का विसर्जन करने की अनुमति नहीं है, तो जो सल्फर डाई, कार्बन डाई, ये कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर निम्न में से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम के बाद संशोधन हुआ था, तो ये पूछा गया, तो याद रखेंगे जो इसका है 1988, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा निम्न में से कौन से तत्व पीने के पानी में जो है होकर अनेक घातक उत्पन्न करते हैं, तो आर्सेनिक जो होता है, अगर ये पानी में डल जाता है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो आर्सेनिक इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा निम्न में से किस प्रजाति का प्रयोग स्वदेशी दवा बनाने के लिए किया जाता है, तो दो बबूल है ना, इसके हम यूज करते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसी अपर भक्षी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डाइट्रीब्यूरस, यानी कि जो हमारे अपघटक होते हैं ना, डिकम्पोजर, उनको कहते हैं, तो अभी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से किस देशों में विश्व में लगभग 57% विशाल बांधों का निर्माण किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो किया जा रहा है वो हमारे चीन और भारत के अंदर, दोनों के द्वारा। गांधी सागर बांध किस नदी के तट पर है, तो ये चंबल नदी है, वहां पर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा की बूंदे के कारण गोलाकार होती है, तो जो प्रस्थ तनाव होता है, तो प्रस्थ तनाव से गोल चीज हो जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चिराओ नृत्य किस राज्य में है, तो चिराओ जो है हमारा नृत्य होता है मिजोरम के अंदर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चिराओ नृत्य का प्रकार है, तो कौन सा है, ये क्लासिक होता है, फोक होता है, तो ये आपको बताना है, तो हमारा जो है ये फोक डांस है, लोक नृत्य डांस है, तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली को नारियल के तेल में पकाकर किस राज्य में खाता है, तो ये आप जब एनसीईआरटी की क्लास आई थिंक फिफ्थ, एनसीईआरटी की ईवीएस की फिफ्थ या फोर्थ में आपको मिलेगा, जो नारियल के तेल में जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है गोवा के बारे में दिखाया गया है कि वहाँ पर जो है नारियल के तेल में पकाया जाता है, और कश्मीर के बारे में भी आगे बताया गया था, सरसों के तेल में मछली पकाई जाती हैं। फिर आगे पूछा भी गया है वो मछली के सरसों के तेल में पकाकर इस राज्य में, तो कश्मीर के अंदर ही किया जाता है, तो ये एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। लिंग फू फैन, ये भी एनसीईआरटी के फिफ्थ या फोर्थ क्लास का है, तो उसमें जो है सांप के जो है वहां पर डिश बनाई जाती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में सांपों को प्रमुख पाया जाता है, तो हांगकांग, वहां पर इसका भी जिक्र है कि वहां पर जो अनेक प्रकार के सांप मिलते हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो डी ऑप्शन हांगकांग बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याज के बीजों को क्या कहा जाता है, तो प्याज के बीजों को हम जो है कलौंजी कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा कौन सा पक्षी मृत जानवरों को भोजन करता है, तो गिद्ध है जो मृत जानवरों को करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे के पीछे कर सकता है, तो ये जो है बल्चर होता है हमारा, ये अपनी जो है आगे कर सकता है, ठीक है। तो ये सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्ड एनसीईआरटी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के, उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये जो अब आ रहे हैं। रसोई गैस एलपीजी का मिश्रण किसने है, तो रसोई गैस में प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि आपको पता है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं से सारी चीज बनाई जाती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक आपको पता है लुईस ब्रेल है, ठीक है। शिकारा क्या है, शिकारा क्या है, एक तरीके की नाव होती है, और नाव में बैठ के ये करते हैं, तो शिकारा लकड़ी से बनाई जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर बिहू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तो जो बिहू है ना वो असम के अंदर होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथकली किस प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्यों में से, कथकली जो केरल के अंदर, का से केरल बनता है, तो कथकली, ठीक है, केरल से। शास्त्रीय नृत्य में किस शैली को सबसे प्राचीन माना गया, तो भरतनाट्यम है ना, ये जो सबसे प्राचीन माना गया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु है, उसके अंदर पोंगल त्योहार मनाया जाता है।
मधुमक्खी के डंक से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल है ना, वो जो है मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, तो इससे हमें जलन होती है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पता ही है, स्वीडन में हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला जो आयोजित किया गया था 1992 में किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका सी ऑप्शन है। बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के। आप जरूर बताइए आपको कितनी हेल्प मिली है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। पत्तियों का हरा रंग आपको पता है क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ए ऑप्शन डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। फिर पूछा वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? तो आपको पता है नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। तो जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है N2, जो इसका केमिकल नेम दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम के अंदर है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ये अगर इसने जो अगर प्रेजेंट की बात करता है, तो प्रेजेंट 2025 में अब तक जो है, जो हमारे 58 जो है टाइगर रिजर्व है भारत के अंदर। अब 58 2025 तक है। अगर अब देखिए यहाँ पर 45, 50, 55, 60 अब ऑप्शन है। अब मैं 60 भी नहीं कह सकता, क्योंकि 58 है तो 60 कैसे बना सकता हूँ? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पुरानी बुक से लिया गया है, और अगर पुरानी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया तो पुराने के बारे में बात कर रहा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन ये लोग मानेंगे ही, ठीक है, 55 सही हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी उद्यान किस स्थान से में है? तो ये जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा तो एमपी है ना, मध्य प्रदेश, उसके अंदर आपको मिलेंगे। फिर पर्यावरण का शत्रु कौन सा वृक्ष माना जाता है? तो सफेदा जो होता है यूकेलिप्टस जो है सब जो इसका जो है दुश्मन माना जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, अत्यधिक वर्षा के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? सबसे ज्यादा अगर बारिश हो जाती है तो आपको पता है बाढ़ आ जाएगी, बारिश होगी तो पानी बहेगा तो बाढ़ हो जाएगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके पूरे एग्जैक्ट आंसर के, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर आपको लगता है फिर भी आप बता सकते हैं।